कहानी की शुरुआत होती है एक बूढ़े शेरिफ से जो सालों बाद उस चट्टान पर लौटा है जहां एक दर्दनाक घटना ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी था। शेरिफ उस समय एक युवा लड़का था और वह अपने पिता के साथ गाड़ी में सफर कर रहा था। उसके पिता उस समय एक शेरिफ थे। दोनों के बीच गहरा प्यार और जुड़ाव था। यात्रा के दौरान उनकी गाड़ी नियंत्रण खो बैठती है। पिता अपने बेटे को बचाने के लिए उसे गाड़ी से बहालने की कोशिश करते हैं। वह बेटे को सुरक्षित निकाल देते हैं लेकिन खुद गिरने लगते हैं। गाड़ी एक खतरनाक चट्टान के किनारे रुकती है। पिता किसी कारणवश चट्टान से नीचे फिसलने लगते हैं। बेटा अपनी पूरी ताकत से उनका हाथ पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन उनकी पकड़ छूट जाती है। हताश पिता बेटे से कहते हैं कि वह बंदूक की मदद से ऊपर खींचने की कोशिश करे। बेटा डर और घबराहट के बीच बंदूक उठाता है लेकिन इसी बीच एक दुखद हादसा हो जाता है। बेटे का हाथ गलती से ट्रिगर पर चला जाता और गोली लगती है। वह गोली पिता को लगती है और उनका संतुलन बिगड़ जाता है। वह चट्टान से नीचे गिर जाते हैं। फ्लैशबैक खत्म होता है। अब बूढ़ा शेरिफ पछतावे और दर्द के साथ उसी चट्टान के किनारे खड़ा है। शेरिफ का मन पछतावे के भारी बोझ से टूट चुका है। वह चट्टान के किनारे खड़ा होकर सोचता है कि शायद यहां से कूदकर आत्मघाती कदम उठाकर वह अपने दर्द और पछतावे से छुटकारा पा सका है। लेकिन जैसे ही वह ऐसा करने का फैसला करता है वह पॉकेट वॉच को देखता है जिसमें पिता की तस्वीर है। यह तस्वीर उस पल को जिंदा रखती है जिसने उसके जीवन को बदल दिया। उसे अचानक अपने पिता की बातों और उनकी उम्मीदों का एहसास होता है। उसे याद आता है कि उसके पिता हमेशा उससे कहते थे, जिंदगी में कितनी भी बड़ी मुश्किल क्यों ना आए, हार कभी मत मानना। यह सोचकर वह ठहर जाता है। शेरिफ अपने कदम पीछे खींच लेता है। वह समझता है कि जीवन केवल पछतावे में डूबने के लिए नहीं है बल्कि अपने अनुभवों से सीखकर आगे बढ़ने के लिए है। वह घड़ी को कसकर थामता है और एक नई उम्मीद के साथ अपने जीवन को सुधारने का निश्चय करता है। यह मोड़ कहानी को और भी गहरे भावनात्मक स्तर पर ले जाता है। हमें यह संदेश देता है कि कठिन से कठिन समय में भी हमें जीने की राह और उम्मीद ढूंढनी चाहिए।